जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान अपने आखिरी दिन गिन रहा है। शहबाज परेशान है, मुनीर परेशान है, कोई अपने परिवार को विदेश भेज रहा है तो कोई जो इस्तीफे आ रहे हैं उससे चिंतित हो गया, क्योंकि धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों का दौर जारी है। ये जो डर है वो इन्हें इस कदर कपा रहा है कि ये पसीने पसीने हो गए हैं, और यही वजह है कि जो बैठक 3 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलानी थी वो बैठक आज ही बुलानी पड़ी। उन्हें डर लग गया कि कहीं जो भारत में बैठक हो रही है, जहां पहले डिफेंस स्टाफ से बैठक होती है, रक्षा मंत्री उनसे पूरा सूरत हाल समझते हैं और प्रधानमंत्री के पास आज पहुंच जाते हैं, बैठक लेते हैं, तो इस दौरान ये बैठकें कहीं उनके गले की फांस तो नहीं बनने वाली, कहीं भारत कुछ ऐसा तो नहीं करने वाला कि होश फाख्ता होने वाले हैं पाकिस्तान के। और होश फाख्ता क्यों हो रहे हैं, 3 तस्वीरों को देखिए। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बताएंगी आपको कि क्यों पाकिस्तानी नेता, प्रधानमंत्री सबके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी उन्हें परेशान कर रही है। देखिए आर्मी का एक्शन किस तरह से चल रहा है। अगर पाकिस्तान के नेता ये तस्वीर अगर उन तक पहुंच रही होगी तो पहले ही चिंतित है, और चिंता कर देने वाली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एयरफोर्स तैयार है और रफेल की डील भी अब हो गई है और रफेल आ रहे हैं। नेवी की ललकार की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, और यही तस्वीरें कहीं ना कहीं टेंशन में ला दे रही है शहबाज को, आसिम मुनीर को। और इसी बीच ये जो टेंशन है उसका नतीजा भी दिखने लगा है, आफ्टर इफेक्ट दिखने लगा है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बल्किस्तान में सड़कों पर उतर आए हैं लोग। तो अपने ही लोग जिन्हें पाकिस्तान अपना कहता है, दरअसल वो भारत के लोग हैं, ये समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ विरोध वहां तेज होता दिखाई दे रहा है। पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ये तस्वीर अपने आप में बड़ा मैसेज देने के लिए जरूरी भी है और पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के जाविदे, जुल्म चलाया जाए। लिहाजा इस इज्तिमा की तवज्जुह से हम ऐलान करते हैं कि इन लोगों के मईशत के साथ खेलना बंद करें। तो तस्वीर आपने देख ली, पीओके से ये तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में कैसे आवाज उठ रही है हमने आपको दिखाया। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंघाली जुड़ी हुई, हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जतिन आपके पास मैं आ रही हूँ। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बता रहा है कि वो भारतीय हैं, लोग वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए अगर आप उनके नारे भी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने परेशान हैं पीओके के लोग। वो कह रहे हैं कि कब्जा मुक्त हमें कीजिए, पाकिस्तान ने जो हम पे कब्जा किया है वो दूर कीजिए। जो जुर्म वहां की सेना, वहां के जो लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के पीओके के जो लोग हैं वो अपने आप को उससे परेशान बता रहे हैं। और यही कारण है कि आज सख्ती लिए आज सड़कों पर पीओके के लोग निकले। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी आप इस तरीके की तस्वीर देख रहे थे, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पीओके का इस्तेमाल किया गया उस हमले को अंजाम देने के लिए। रावलकोट पे एक बड़ी रैली जो है वो की जाती है, लगातार अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन अब पीओके के लोग किस तरीके से पाकिस्तान से परेशान हैं, पीओके के लोग किस तरीके से खुद पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पीओके के लोग किस तरीके से अपने प्रदर्शन के जरिए पाकिस्तान सरकार को यह बता रहे हैं कि हमें अब आजाद कीजिए, हम भारत का हिस्सा है, हमारे ऊपर जो आप कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन पर जिस तरीके से कब्जा करके आप वहां पर आतंकवादियों को बसा रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करके आप किस तरीके से लश्कर का कैंप बना रहे हैं, इसको लेकर जो वहां की जनता है वो आवाज खड़ी कर रही है, आवाज बुलंद कर रही है। और यही कारण है कि आज वहां के लोग भी त्रस्त हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें निकलना है यहाँ से, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन भारत पाक बॉर्डर पर तैयारी बड़ी कर ली गई, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, जो सीधा मैसेज भी दे रहे हैं और डरा भी रहे हैं पाकिस्तान को। आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। इस बार भारत पाकिस्तान के साथ आर पार के मूड में है। कश्मीर, राजस्थान और पंजाब तक इंडो पाक बॉर्डर्स पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमा से सटे ग्रामीणों को सुरक्षित क्षेत्र में जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा सीमा से सटे किसानों को अपने खेत खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों के आसपास बंकरों की साफ सफाई कर उसे एक बार फिर एक्टिवेट कर रहे हैं।
तो ये अमूमन एक घर की जो नींव है, जहां से घर शुरू होता है, उसके ठीक नीचे ये छोटा सा रास्ता है। तकरीबन ये 2.5 से 3 फीट का ये रास्ता होगा। लेकिन इस रास्ते से भी जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उस बंकर की तस्वीर दिखाएंगे जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि एलओसी के बेहद नजदीक ये गांव है। इस बंकर की हाइट तकरीबन 5.5 फीट है। अंदर की जब हमारे देखिए लोहे का दरवाजा बना हुआ है, पक्का लोहे का दरवाजा है। इस दरवाजे को खोला गया तो बंकर के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं। और अमूमन इस गांव के अंदर हर तीसरे चौथे घर में इस तरीके के जो बंकर है बनाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अटारी बॉर्डर पर 0 लाइन से 500 मीटर की दूरी तक का एरिया साफ कर दिया गया है। खुर्द गांव के किसानों ने अपने खेतों की फसलें काट ली। जो फसलें बची हैं, उसे भी तेजी से काटने का काम चल रहा है। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूँ। रोड़ा वाला गांव, खुर्द की गांव, ये आपको दिखा रहा हूँ। और इस गांव के ठीक सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर 0 लाइन है। वो फेंसिंग आपको नज़र आ रही होगी। इस फेंसिंग को देखिए, और इस फेंसिंग के ऊपर उस पार जो है खेती हो रही है। लेकिन वो 0 लाइन उससे थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर 0 लाइन है। वो गेट बंद कर दिया जाएगा, ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया था 2 दिन पहले ही इस गांव के लोगों को। हालांकि अभी भी वो गेट पर आवाजाही जारी है। जो खेती कर चुके हैं लोग, गेहूं की कटाई कर चुके हैं। लगभग गेहूं की कटाई हो चुकी है। कुछ खेतों में काम बाकी जरूर है, लेकिन लगभग ये काम पूरा हो चुका है। पंजाब के तरन तारण जिले के नौशेरा ढल्ला सीमावर्ती गाँव में भी तेजी से फसलें काटी जा रही है, जिससे तय समय सीमा के अंदर बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से खाली किया जा सके। हमारी टीम ने भारत पाक सीमा के 0 लाइन के पास जाकर इस गांव के हालात की जानकारी ली। मैं इस वक्त 0 लाइन से बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। यहाँ मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं। वो जो व्हाइट बीच में पिलर, दरअसल वही 0 लाइन है। और उसके पार जितनी भी आप इलाका देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो बढ़ा ही दिया गया है। साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी फसलों को हटा लिया है। इंडो पाक बॉर्डर पर भारत की तैयारी से साफ है कि इस बार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। इस बार भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उन्हें पालने वाले आकाओं का फन कुचलने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ अब विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान में मुनीर के इस्तीफे की मांग हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं कि मुनीर का इस्तीफा हो जाए। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाकिस्तानी सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। तो सोचिए, आसिम मुनीर से उनके देश के ही लोग नाराज हैं। आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग हो गई है। कई सैन्य अधिकारी हैं जो ये मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंक को हवा दे रहा है उसमें आसिम मुनीर का ही हाथ है। और ऐसे में सेना प्रमुख के इस्तीफे की मांग अब तेज होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ लगातार एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आपको जतिन, अनामिका, सुमित और गुरसिमरन नजर आ रहे हैं। लेकिन सुमित, जरा आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो बड़ी खबर आ रही है, आसिम मुनीर, इस पूरी साजिश के पीछे उन्हीं के लोग बोल रहे हैं।